जो माफियाओं को खत्म करेंगे, जो अवैध मकान तोड़ेंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाएंगे, जो लव जिहाद करते हैं उनकी ऐसी तैसी करेंगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर हफ्ते जाके रेखा गुप्ता जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाके चाय पी ले, जो उनके भाई हैं, हमारे बाबा जिनको हम महाराज जी के नाम जानते हैं गोरखपुर के। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल दिल्ली में लागू कर दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो और दिल्ली को भी क्राइम मुक्त बना दो। कपिल मिश्रा जी, हमें आपसे आस है कि 15 साल तक आपकी सरकार कहीं नहीं जाएगी, हमें ये विश्वास है, मगर आप वही काम करके दिखाइए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। केजरीवाल जी के साथ साथ रहते सौरभ भारद्वाज जी भी झूठ की राह पे चलने लग गए। जो अपना वो करते थे उसी दृष्टि से वो दूसरों को देखते हैं। कहते हैं जब आप खुद गलत होते हैं तो हर व्यक्ति आपको गलत दिखाई पड़ता है। तो सौरभ भारद्वाज जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये अगर हम देखें तो अभी तक कितना यहाँ पे झाग हो जाता था जब पूर्व में सरकार थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऐसा बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोसीजर की हुआ, लेकिन 10 दिन पहले यानी जब छठ आने का प्रोसीजर हो रहा है तब वो कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि सरकार जो है पूर्ण रूप से संवेदनशील है और चारों तरफ आप देख रहे हो छठ के लिए किस तरह के कार्य चल रहा है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के साथ ही मां यमुना का भी कायाकल्प जारी है। जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है तब से लगातार यमुना सफाई को लेकर वो कार्य कर रही हैं। फिलहाल अभी छठ पर्व आने वाला है और यहाँ पे छठ पर्व को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों को उतार दिया गया है। और यहाँ पे जो बिहार का मुख्य पर्व है छठ पर्व, वो यहाँ पे मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। इधर घाट बनाए गए हैं जहाँ पे छठव्रती अर्घ देंगे और इधर माँ यमुना का जो धारा बह रही है यहाँ पे भी लगातार सफाई अभियान जारी है। इस बीच में हम सीधा मिश्रा जी से जुड़ते हैं जो विगत कई वर्षों से यहाँ पे सेवारत हैं और माँ यमुना की सफाई में लगे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी और वर्तमान में जो ये छठ पर्व मनने जा रहा है उसमें कितना अंतर है। मिश्रा जी, बहुत बड़ा अंतर है। पहले छलावा का राज था और आज सच्चाई का राज है। जो पहले जो कार्य सरकार ने कहने के लिए करा था, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो पाया। और वर्तमान जो सरकार है ये पूर्ण रूप से दिल्ली वासियों के प्रति संवेदनशील है, सकारात्मक है। तो अगर आप देखें पूर्व में जो सरकार होती थी, पता लगता था 15-20 दिन पहले ही नोटिस लग जाता था कि आपको यमुना के पास नहीं जाना, यहाँ पे कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम आपको याचमन तक अंदर कराएंगे और आप स्वच्छ निर्मल जल में अपनी छठ माँ की पूजा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारद्वाज कह रहे हैं कि जिस केमिकल को हम उपयोग कर रहे थे वही आज बीजेपी कर रही है। भाई हमारे लिए तो रोका गया और वो आज खुद उसी केमिकल का प्रयोग करके जो है यमुना को साफ कर रहे हैं। जितने एक्चुअली क्या है कि केजरीवाल जी के साथ साथ रहते सौरभ भारद्वाज जी भी झूठ की राह पे चलने लग गए। जो अपना वो करते थे उसी दृष्टि से वो दूसरों को देखते हैं। कहते हैं जब आप खुद गलत होते हैं तो हर व्यक्ति आपको गलत दिखाई पड़ता है। तो सौरभ भारद्वाज जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये अगर हम देखें तो अभी तक कितना यहाँ पे झाग हो जाता था जब पूर्व में सरकार थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऐसा बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोसीजर की हुआ, लेकिन 10 दिन पहले यानी जब छठ आने का प्रोसीजर हो रहा है तब वो कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि सरकार जो है पूर्ण रूप से संवेदनशील है और चारों तरफ आप देख रहे हो छठ के लिए किस तरह के कार्य चल रहा है। इस तरह की आयोजन मैं कहूँ जैसे लगता है ना कि किसी लड़के की शादी होने वाली है, उस तरह की व्यवस्था उसी के अनुसार यहाँ पे मापदंड जो है वो चल रहा है। बड़े उत्साह के साथ ये कार्य। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि छठ बैन कर दिया जाता था केजरीवाल की सरकार में, क्या है इसका, इसके बारे में क्या बताइए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है भाई, जब आप आ नहीं सकते, अर्घ नहीं दे सकते, याचमन नहीं कर सकते तो आपने छठ पूजा कहाँ थे। इसीलिए लोगों ने आपने देखा होगा कि हर बार अपने जो पार्क होते थे वहाँ पे या छतों पे इस तरह की व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन मैं भी पूर्वी दिल्ली में हूँ, अब लोगों से जब बात कर रहा हूँ तो उनका यही कहना है कि हम यमुना घाट पे जाएंगे और वहाँ पर अपने छठ पर्व को मनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के दिल में बात आ रही है कि अपनी छतों को, पार्कों को छोड़ के वो यमुना घाट पे आके यहाँ पे पूजा करना चाह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए लोग लुभावन मशीनें उतार दी गई हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। छठ तो हर बार आती है। हाँ। लेकिन कार्य करने की जो इच्छा शक्ति इसमें है वो आपकी सरकार में नहीं रही। आपको भी आशीर्वाद दिया था माँ ने, लेकिन आपने उस चीज़ को ग्रहण नहीं किया, माँ के प्रति अपने वचन को नहीं निभाया। लेकिन ये जो सरकार है ये बिहार चुनाव से प्रेरित थोड़ी है। ये यहाँ पे तो जो लोगों ने, दिल्ली वासियों ने आशीर्वाद दिया उसके लिए कार्य कर रही है। और वहाँ पे जो पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, वो पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ पे, तो वो
अगर आप देखते हैं तो ये दृष्टिकोण आपका गलत है। वो कहते हैं ना, जैसे खौलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दे सकते, उसी तरह अगर आपकी द्वेष भावना है तो कभी भी आपको सकारात्मक और सही कार्य नहीं दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, क्या क्या बदलाव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हमें गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही, हम पानी के पास में जाके, यमुना पास के पास में जाके हम याचमन तक कर सकते हैं, तो पूर्ण रूप से स्वच्छता दिखाई पड़ रही है। इस तरह की चहल पहल जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्यों के लेके होती थी वो अब है, पहले नहीं होती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है कि जो रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि हम 5 साल में माँ यमुना में याचमनी का भी करवाएंगे और साथ में क्रूज भी चलवाएंगे, क्या लगता है ये सब हो पाएगा? बिल्कुल जी, मैंने जब मई में पहली बात चैनल पे आया तो मैंने यही बात कही थी कि ये सरकार सनातनी सरकार है, ये जितने भी हिंदू पर्व है या राष्ट्र के जितने पर्व हैं उन सभी पर्वों पर अपनी पहल करके रखेगी। तो वही पहल ये चल रही है इस टाइम कि स्वच्छता के लिए जो छठ माह का कार्य है वो पूर्ण रूप से चल रहा है। हाँ भाई साहब, आप तो यहाँ पे तमाम वीडियो बनाए होंगे, सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, भाई साहब, क्या मैं तो क्या पिछले क्या 4-5 सालों से यही क्या लग दिखा रहा था है? कि केजरीवाल को भगाओ, दिल्ली बचाओ, हाँ? केजरीवाल को भगाओ दिल्ली और यमुना को साफ कराओ। तुम्हारे कारण ही हाँ, आ रहे ये हैं। पीछे बुलडोजर दिखा दीजिए भाई साहब, डराइएगा मत। पीछे बुलडोजर देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बुलडोजर नहीं है, ये बुलडोजर जो है ये दिल्ली में आया है। जो बुलडोजर ये यमुना के लिए आया है। ये देखिए, ये बुलडोजर चमका रहा है ये व्यक्ति। अभी यही व्यक्ति अंदर बैठ के बुलडोजर चला रहा था। और ये 4 वे का लेन, सुनिए, ये 4 लेन जो बन रही है ना, ये बहुत बढ़िया है। और इसमें हम मशीन है, अंदर नहीं जाएंगे, मगर हम इतना बताएंगे, फिलहाल ये जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए लगा दिए थे। कोई 7,000 बोल रहा है, कोई 9,000 करोड़ बोल रहा है, मगर अभी तक ये 4 बुलडोजर यमुना किनारे नहीं आ पाए। पूछिए क्यों? क्योंकि वो 9,000 करोड़ के दायरे में नहीं आते हैं बुलडोजर। अच्छा, हाँ, ये देखिए 4 लेन 6 लेन का हाईवे बन रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ। ये हाईवे नहीं बन रहा, ये यमुना की सफाई का अभियान चल रहा है। हाँ। छठ पूजा के लिए कि यहाँ पर पीछे जो छठ पर्व मनाया जाएगा, हाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें आएगी। हाँ। और यहाँ पर शुद्धता से, शीतलता से जो 3 दिन तक व्रत रखा जाता है निर्जल होके, उसमें साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। पिछली बार इस यमुना में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। ये लोग बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, हाँ। और वो क्या नाम है कालका जी की विधायक का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, अतिशी जी, हाँ। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक बार आप ग्राउंड में आके बताइए ना, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग तो। हाँ। भगवान, अरे करे मशीन जनता। उतारने से पानी साफ हो जाएगा क्या? जब इनकी 10 लाख की लेटरिंग से इनकी लेटरिंग साफ होती थी पिछवाड़े की, हाँ। तब तो इन लोगों ने नहीं बोला। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि वो मशीन लगाई थी जो ठंड के टाइम पे गर्म हो जाती थी और गर्मियों के टाइम पे ठंडी हवा फेंकती थी। और उस समय पिछली बार बता रहे हैं कि केजरीवाल जब ठंड में गया था करने, तो किसी ने हीटर फुल कर दिया। अच्छा। तो केजरीवाल का सिस्टम जो है ना वो फ्राई हो गया था नीचे। अरे ये अंदर की बात तुम्हें कैसे पता? उसके बाद ही तो हटा वो मुख्यमंत्री पद से। हाँ। कुछ बचा ही नहीं बेचारे के पास, हाँ। बैठे लायक भी नहीं रहा वो। इसीलिए हाँ। अभी जो स्थिति है यमुना की वो इतनी बढ़िया है हाँ। कि बुलडोजर बाबा तो नहीं, हाँ। मगर बुलडोजर के अंदर जो है वो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिखा दिया। हाँ। क्या? हाँ। कि माफिया राज को भी। मैं तो एक ही बात बोलूंगा जी, देखिए कपिल मिश्रा जी, हाथ जोड़ के विनती है, आप दिल्ली के कानून मंत्री हैं, थोड़ी सी कानून व्यवस्था भी सुधार दीजिए। हाँ? थोड़ी सी कानून व्यवस्था भी सुधार दीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर आप हमारे बड़े भाई की तरह हो। जिस तरीके से दिल्ली में सीलमपुर में कई घटनाएं हो गई, जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम, चोर उचक्के, चैन स्नैकर और ये माफिया चरस गांजा हफीम स्मैक चरम सीमा पे है। कपिल मिश्रा जी, हमें आपसे आस है, हमें आपसे आस है कि 15 साल तक आपकी सरकार कहीं नहीं जाएगी, हमें ये विश्वास है। मगर आप वही काम करके दिखाइए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली को भी, दिल्ली देश की राजधानी है, हाँ। इसको आप स्वच्छ बनाओ, साफ बनाओ। इस पे पब्लिक का भी योगदान होना चाहिए। पत्रकार महोदय, हाँ। ऊपर से लोग कूड़ा फेंकते हैं, हाँ। पिन्नी फेंकते हैं, हाँ। ना देखिए उसमें, मेरी बात सुनिए, ना रेखा गुप्ता कुछ कर सकती है, ना उसमें मोदी जी कुछ कर सकते हैं। उसका कारण है, जब आप पिन्नी फेंकोगे, कूड़ा फेंकोगे, तो ये यमुना जो है ये आगे जाके ना सीधा ये आपकी वहाँ यूपी और आपका वृंदावन आगे निकल जाती है, पूरी गंदगी आगे जाती है। फिलहाल स्थिति ये है कि उधर यमुना में भी देखिए आप, मशीन लगी पड़ी है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। कैसे? और इतना बढ़िया काम चल रहा है कि जिसकी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। तो मेरे दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर है, उधर पीछे देखेंगे तो 2 बुलडोजर है और 4 जगह पानी वाली मशीन है। ये पानी वाली मशीन जो काम कर रही है, ये 9,000 करोड़ रुपए जब लगाए तब नहीं आई, मगर अभी बताया जा रहा है कि 100 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ लमसम। 100 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ, 9,000 करोड़ नहीं। तो दिल्ली की यमुना की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है।
तो आप लोग भी वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना नहीं, सुझाव। एक सवाल और पूछूंगा, कहीं पूछ ये लो, थक गया। बिहार में चुनाव है, कहीं उसको लेकर तो ये सब नहीं हो देखिए रहा? भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, अगर बिहार में चुनाव हो या दिल्ली में चुनाव हो, और अगर चुनाव के एवज में सरकार के चुनाव के चक्कर में भी अगर जनता का भला हो रहा है, क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि चुनाव हर 5 साल में हो, सरकार जो है वो विकास करे। और रहा सवाल, आप जाकर बिहार में लोगों से पता करो कि वहां विकास हुआ है कि नहीं हुआ पिछले 2.5 सालों में। जब तक नीतीश का गठबंधन था उनसे, मुझे तब का तो नहीं पता, मगर अब तो काम हुआ है। तीसरी बात, दिल्ली में सरकार बने कितने दिन हुए इनकी? 6 महीने। 6 महीने में अगर इतना काम हो गया तो 4.5 साल और दे दो रेखा गुप्ता को, नरेंद्र मोदी को दिल्ली के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसे 5000 बुलडोजर दिल्ली में होंगे जो माफियाओं को खत्म करेंगे, जो अवैध मकान तोड़ेंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाएंगे, जो लव जिहाद करते हैं उनकी ऐसी तैसी करेंगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर हफ्ते जाके रेखा गुप्ता जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाके चाय पी ले, जो उनके भाई हैं, हमारे बाबा जिनको हम महाराज जी के नाम जानते हैं, गोरखपुर के। मैं गारंटी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल दिल्ली में लागू कर दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, और दिल्ली को भी क्राइम मुक्त बना दो। फिलहाल छठघाट की स्थिति ये है कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर लपक के आ रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार की तुलना में, पिछली बार केजरीवाल ने फोन करके बोला, हाँ हेलो मीडिया वालों, छठ घाट में मत जाना, हमने बैन कर दी एंट्री। और अब की बारी रेखा गुप्ता और मोदी जी कह रहे हैं, मीडिया वालों तुम जहां जाते हो वहां चले जाओ, मगर एक आध कोने को छोड़ दो। देखो भाई, पूरे दिल्ली को 6 महीने में साफ नहीं कर सकते, मगर संजीव झा को, मनीष सिसोदिया को, और क्या नाम है उसका, सौरभ भारद्वाज को, और अतिशी जी को रेखा गुप्ता जी ने काम पे लगा दिया। पूछो क्यों? उनसे उनका क्षेत्र तो संभल नहीं रहा। अब जहां जहां बीजेपी काम करने जाती है ना, वहां वो लोग विरोध करने चले जाते हैं। इससे बहाने काम होना शुरू हो जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? इधर ये लोग विरोध करेंगे और विरोध करते करते उधर विकास दिख जाएगा, और अगर विकास दिख गया तो ये लोग बेचारे झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनका गुरु जो है ना, वो पंजाब में बैठ के अभी उसके साथ क्या नाम है, अशरफ अली और अकबर के साथ बिरयानी खा रहा है। कौन सी? वही जो पाकिस्तान में ये लोग खाते हैं। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि आपको पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या लगा। ये बुलडोजर जो है, ये उत्तर कहाँ चलेगा भाई साहब? ये बुलडोजर जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये बुलडोजर जो है ये दिल्ली में छठ घाट की सफाई करने आया है। और मैं आशा करता हूँ रेखा गुप्ता जी, आप 3-4 हजार बुलडोजर का और ऑर्डर दीजिए और दिल्ली में क्राइम मुक्त करिए। हमें 4 बुलडोजर नहीं चाहिए, हमें 4000 बुलडोजर चाहिए और दिल्ली को क्राइम मुक्त करिए। जय श्री राम।